तो हम लोगों को पता कुछ बताने सिखाने का बताने सिखाएंगे ना, अभी वही मैं बोल रहा हूँ। वो मैं एक वो बता दिया मैं तो अभी मेरे बारे में कैसे मैंने आए हैं फील्ड में, अभी भी टिका हुआ हूँ, मरा नहीं। एक कपड़ा माइम से ही खरीद के पैसा से खरीदा, खाना भी खाता हूँ तो माइम की पैसा से जो बिस्तार में सोता हूँ वो माइम की पैसा से खरीदा। तो यही मैं कहता हूँ कि मैं आधा दुनिया देखा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, 2 जर्मनी देखा, पुराना रशिया देखा, सोवियत यूनियन देखा, 2 कोरिया देखा, साउथ कोरिया, 1 कोरिया, चाइना देखा। तो ये सारे फ्री में देखा, पैसा नहीं लगा, उल्टे मुझे पैसा दिया। ठीक है ना। मैं जब पहला वर्कशॉप पढ़ाने गए थे औरंगाबाद, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद महाराष्ट्र में, तो मुझे बोला था कि 4 क्लास देंगे, 50 रुपया पर क्लास, 4 क्लास करना है, 200 रुपया, और 500 रुपया देंगे एक परफॉर्मेंस करना है कि यूनिवर्सिटी का 25 साल हो रहा है। तो 700 रुपया के लिए मैं चले गए। सेकेंड क्लास 10 फेयर देगा, क्योंकि छोटा शहर है, यूजीसी का रूल ऐसा ही था। चले गए। मेरा लालची क्या था, ओजोन तेल और देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र हो जाए, औरंगाबाद में आधा घंटा लगता है, औरंगाबाद इलोरा, और अजंता 1-1.5 घंटा लगता है बाई बस। तो सारे स्टूडेंट लोग मुझे ले गया, मैं देखा तो फ्री में ही देख लिया। वो लोग खर्चे 1 पैसा भी खर्चा नहीं करने दिया, तो हमारा 700 रुपया बच गया था। ठीक है ना। तो ये शुरू हुआ था। इसके बाद तो अभी तो बुलाते हैं, तो फ्लाइट में जब बुलाते हैं कि फ्लाइट में आओ जाओ, कहाँ से कहाँ आए हैं वो एक जर्नी है। जब अवार्ड नहीं मिला था, संगीत अकेडमी अवार्ड नहीं मिला था, तब ट्रेन में ही जाते थे। अवार्ड मिल गया तो फ्लाइट में जाते। बट दादा यहाँ ट्रेन से आए। नहीं, हम बोल रहे थे हम लोग पटना जाके, पटना से फिर बाई कार आना, ये पनिशमेंट है। ये रात में सो गया, सुबह आ गया आराम से। ठीक है ना। तो यहाँ और छोटा ग्रुप है, छोटे बच्चे हैं, हम क्या करें, थोड़ा पैसा बचेगा इसका। नहीं तो हम बोलते थे तो फ्लाइट से हमें लेके आते थे, तो हमने मना कर दिया। हमने नहीं, ट्रेन में चले जाएंगे, ऐसा है। तो आप डॉक्टर साहब से जो आप जो काम की बात कर रहा हूँ, माइम जो हम जिस हिसाब से देखा, माइम कला को, माने मुँह का अभिनय जो हम बोलते हैं, मुँह का अभिनय कला को, वो देखा है कि आपको शरीर सब कुछ है, इसलिए आंगिक अभिनय पहले लिखा। आंगिक, वाचिक, सात्विक, आंगिक अभिनय जो है, भरत मुनि ने बोला आंगिक अभिनय है अभिनय की प्राण। एनर्जी, आप बोलते ना एनर्जी डालो, एनर्जी रहना चाहिए, एनर्जी कम लग रहे थे, आप एक्टिंग कर रहे हैं, जो है वो है आंगिक अभिनय। और अभिनय का आत्मा जो है वो है मुखज अभिनय, सात्विक अभिनय, वो है अभिनय की आत्मा। आपका फेस हम देखते हैं, वो सही होगा, आप जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो, उसके साथ तालमेल होना चाहिए। आप बहुत दुखी हो, बहुत कुछ कर रहे हो, आप आंखों से जब तक आंसू नहीं निकलते हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं होते ऑडियंस। तो ये सात्विक अभिनय, ये अभिनय का आत्मा है। तो ये सब जब पढ़ने लगे तो फिर बोला कि शरीर मुखज चेष्टा कृत, शरीर मुखज चेष्टा कृत। आंगिक अभिनय का एक तो मोटा मोटा 6 भाग है, उसमें है वाक्य, पहले वाक्य है। आंगिक अभिनय में भी वाक्य है, शाखा, सूची, अंकुर, प्रवृत्तांकुर, निवृत्तांकुर, 6 भाग है। तो उनमें भी कभी पहले आप मूवमेंट से बोलेंगे, तो माइम हुआ ना, वो इसका नाम है शाखा। समझ गया। पहले यहाँ क्या कर रहे हो, फोटो उठा रहे हो, जो मना है तुम्हें, जाओ यहाँ से। पहले बोला, इसके बाद मूवमेंट किया, एक्सप्रेशन दिया, फिर मानेंगे जाओ भागो। तो बाद में जेस्चर आया, पहले डायलॉग आया। तो ये सब जो आंगिक अभिनय का जो भाग है, ये उसमें मुख का अभिनय का कैसे इस्तेमाल होता है वो आपको पता है। शरीर मुख जो चेष्टा कृत, आंगिक अभिनय का एक 3 भाग है। शरीर आपके लिए 60% काम कर देता है। आप कुछ बोलेंगे ना, रिफ्लेक्स काम करते हैं, एक कंडीशनल रिफ्लेक्स,
एक अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, जो भाव रस है वो आप जन्म से पैदा ले हुआ है। जो आपको किसी ने हंसना नहीं सिखाया, गुस्सा दिखाना किसी ने सिखाया आपको बचपन से? स्कूल में आए सिखाया? अद्भुत है किसी ने सिखाया आपको? ये हम लेके पैदा हुआ है। ये है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, जिससे भाव रस, संचारी भाव, सात्विक भाव, ये सब हम लेके पैदा हुआ है। उसको हम क्या करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, ट्रेनिंग दे के, बॉडी को ट्रेनिंग दे के हम कैसे रिक्रिएट करें, वो देखने में सच लगे, उसको हमने प्रैक्टिस करते हैं। शरीर तो ऑटोमेटिक कर देते हैं। आप बोलेंगे निरंजन जी हट जाइए ऊपर की तरफ देख के, तो हम क्या करेंगे? पहले सिर बचाएंगे, फिर देखने की कोशिश करेंगे, अरे निमाज दिखिए, भागिए, तो हम इधर जाइए, उधर नहीं, इधर जाइए। तो आवाज़ सुन के हमारा बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करता है। जैसा आपको इसका आँखों में ऐसा करेंगे तो आँखों ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, किसी को बोलने नहीं, आँख बंद करो, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये सब है शरीर, इसलिए ना माइंड थिएटर एक्टिंग भी सीखने नहीं आता है। हमारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं है। जैसे ना देखो ना, इतना कितना प्राइवेट ट्यूशन करते हैं, सब सीखने आते हैं पेंटिंग, लेकिन हमारे पास एक्टिंग सीखने कोई नहीं आता है। क्योंकि एक्टिंग तो बचपन से ही कर रहे हैं। हम जब छोटे थे, कुछ कोई शैतानी कर रहे थे, तो किसी ने आके बोला क्या कर रहे हो, तो बच्चा ऐसे करके देखा, फिर करने लगेगा। वो देख लिया, आंखों में गुस्सा नहीं है, वो देख लिया, आंखों में गुस्सा नहीं है, फिर गले की आवाज और तेज किया, क्या कर रहे हो, फिर देखे हंसेगा, मजा कर रहे हो तो हमारे साथ। तो आप सचमुच करेंगे तभी वो रिएक्ट करेंगे। जाके कान पकड़ के उठाएंगे, नहीं तो थप्पड़ लगाएंगे, उठा के लेके आएंगे, तभी वो रिएक्ट करेगा। नहीं तो पहला से उसका बचपन से एक्टिंग करता है। सारे बच्चे बचपन से एक्टिंग करने आ रहे हैं। तो ये एक्टिंग सीखने का क्या है? आपको खड़ा होना आता है, आपको बोलना आता है, आपको बैठना आता है, आपको खड़ा होना, दौड़ना आता है, सब कुछ आता है, चलना आता है। तो आप सीखने का क्या है? एक्टिंग कुछ नहीं है। लेकिन हमें मंच पे सब कुछ सीखना पड़ता है, सब टेक्निक है। हम टेक्निक से एक्टिंग करते हैं, कोई रियलिस्टिक एक्टिंग नहीं है, सारे टेक्निकल है। कैसे खड़ा रहेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे रोएंगे, कैसे हंसेंगे, सारे टेक्निकली करते हैं हम लोग मंच पे। बट इट लुक्स लाइक रियल, इट्स नॉट रियल। मंच पे हम जो कर रहे हैं ये नॉट रियल, बट इट लुक्स लाइक रियल। हम कोशिश करते हैं कितना रियल कर सकते हैं, तो उतना जो रियल करने की कोशिश करते हैं उससे दर्शक को आनंद मिलता है, दर्शक को भुला देते हैं। दर्शक जानबूझ कर आते हैं, नाटक है, नकल है, यदि असल नहीं है, फिर भी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है। जैसा फिल्म में देखते हैं ना हम लोग, विलेन आता है तो हीरो को मारता है तो हम गुस्सा हो, मारो उसको, मारो। जब विलेन को मारता है हम चिल्लाने लगता है, मारो और मारो और मारो। और जो बजाता है सीटी भी बजा देते हैं, है ना है, हीरो को कोई मार रहा है, हीरो मार रहा है विलेन को, तो सीटी भी बजा देता है, और मारो और मारो। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, वही हमारा मन को, हम एक बड़ा मन है, एक सबका अंदर एक छोटे छोटे मन है, ये इसको मैक्रो माइंड और माइक्रो माइंड से कम्युनिकेट माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो थिएटर एक्चुअली द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। जो रस, भाव विभाव अनुभव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, वो जो रस निष्पत्ति, दर्शक जब आनंद मिलता है नाटक देख के, उसका जो रस निष्पत्ति होता है, तब ये एक्टिंग ठीक होता है। तो ये सारे जो लिखा हुआ था नाट्यशास्त्र में, वो प्रैक्टिकली करने दिखाया, बच्चों को सिखाता हूँ। गति बहुत इम्पोर्टेंट है, इमोशन तो नीचे से शुरू करें हेड तक, फेस का सारे एक्सरसाइज लिखा हुआ है नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र इतना अच्छा किताब है। चित्रकला भी सर, हाँ, चित्रकला भी भरत मुनि ने, मतलब पुराण में वही लिखा हुआ है।
मूर्तिकला और चित्रकला के लक्षण है किताब चित्रकला की। और एक बहुत अच्छा किताब अवनींद्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया था, भारत शिल्पे षडंग, 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट। बहुत अच्छा किताब है। जिसको सडंग कहते हैं। षडंग, षडंग कहते हैं। उसमें जो है रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यं वर्णिका भंग इति चित्रम षडंगकम। मतलब रूप भेद, सबके साथ सबका डिफरेंट है, सबका रूप अलग अलग है। हाँ, रूप भेद प्रमाणानि, साइज भी अलग अलग है। भाव लावण्य योजना, भाव के साथ लावण्य में एक हाइफेन दिया हुआ है। भाव रहेगा तो लावण्य रहेगा। हम ऐसे करके खड़ा रहेंगे तो उसमें लावण्य होना चाहिए, सिर्फ लाइन से नहीं होगा। भाव के साथ लावण्य देखने में सुंदर लगना चाहिए। तो जो इनर चार्म है, जो माधुर्य, वो भी एक्सप्रेस होगा, जो इंडियन आर्ट में है। आप कोई मूर्ति को आप लगता है ऐसा टच करेंगे तो जिंदा हो जाएगा। यूरोपियन आर्ट में नहीं है। यूरोप में आर्म में सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, और देखने में सुंदर है, ऐसा गोल बना है, चीज फाड़ करके जो देखा जाता है एनाटॉमी, उसकी बड़ी एक्यूरेसी है। हाँ, लेकिन भाव नहीं, जो इंडियन आर्ट में है, इंडियन आर्ट में है, तो वही सब देख के हमने पढ़ के और सब जोड़ जोड़ के बहुत कुछ हमने मैं नौकरी नहीं किया तो मेरे पूरा समय मेरा ही था, किसी को दिया नहीं मेरा समय। तो हम जब मर्जी होते थे पढ़ते थे, बहुत सारे सब्जेक्ट मेरा लाइब्रेरी में सब कुछ है। फेस रीडिंग का भी है, आप हिप्नोटाइज कैसे करेंगे उसकी किताब भी है। सब हम ट्रेन में सफ़र करते थे पहले, सब वो व्हीलर स्टॉल से खरीद लेते थे। कोई जो नया सब्जेक्ट देखा खरीद लिया। कभी कभी ऐसा भी हुआ, एक चैप्टर के लिए एक किताब खरीद लिया कि चलो नया चैप्टर। तो इस तरह से मैंने पढ़ा किया। मैं पहले सोचा था, जो बहुत आदमी जो उस समय रेस होते थे कलकत्ता में, मैदान था रेस की मैदान, दारू पी के रेस करके गांजा पी के जिंदगी बर्बाद करता है। मैं मौका अभिनय करके जिंदगी बर्बाद करूँगा। मैं वही सोचा था, मौका अभिनय करके जिंदगी बर्बाद करेंगे। तो अभी बर्बाद तो नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं। ये जो नेशा है वो बहुत कठिन नेशा है। तो ऐसा है, आप कोई क्वेश्चन पूछे तो हम बहुत बोलते हैं। जैसे मूवमेंट कुर्सी है, हम सोच लिया कुर्सी है, तो ये मेरा एक कुर्सी है तो हमें कुर्सी में बैठना है। कुर्सी में हैंडल होगा तो हाथ ऐसा रहेगा, ये रिवॉल्विंग होगा तो घूमेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा रॉकिंग चेयर होगा तो आप ऐसे करके बैठ के रॉकिंग चेयर में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, इनविजिबल को विजिबल कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे तो आप एक जगह में चल के हम चलेंगे तो आपको लगेगा कि मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं जा रहा। अब यहाँ जीना चढ़ना दिखाना है तो यह जीना बन जाएगा। अब ऐसे करके जाएंगे तो जीना से उतरना है, क्या बोले, हाँ हम लेके आएंगे। दीवार से टिक के खड़े हैं, तो दीवार में पीठ रख के खड़े हैं, ऐसा खड़े रहेंगे तो ये तो सब इसे किसी के ऊपर पाँव रख के खड़ा होंगे। ये तो सब टेक्निक्स में है, ये माइंड नहीं है। मैं बोलते इसको मंच उपकरण या हस्त उपकरण। आपको कोई लेटर आए है तो लेटर को पहले आपको फाड़ना है, देखना है, फिर उसको पढ़ना है। पढ़ेंगे उसका भी टेक्निक है। पढ़ लिया नीचे तक, लेकिन मेरा आंखों वहाँ है। तो टेक्निक क्या है, नाक से लाइन बनाया, आंखों वही है, नहीं तो आप मेरा आंखों नहीं देख पाएंगे। हम ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे तो आप मेरा बाल देखेंगे। तो दर्शकों को सारे एक्सप्रेशन दिखाना है। तो वो सब टेक्निक है। जैसा मैंने बोला कि सारे टेक्निक हम लोग करते हैं और वो टेक्निकली सब करते हैं। और क्या बोलेंगे, आप जो कुछ बोलेंगे हम कर देंगे। ऐसे आप बोलेंगे तो रस्से आ जाएगा हमारा हाथ में, और बोलेंगे तो खींचने के लिए कोई खींचेगा, कोई खींचेगा।
खींचते खींचते हम मुँह हाथ चले जाएंगे, फिर भी चलेगा। है ना रस्सी हमारे हाथ में, है तो कुछ तो नहीं है। असल में क्या है, थिएटर इज मेक बिलीव वर्ल्ड। लोग जानते हैं, मैं जो देखने जाता है वो सच कुछ नहीं है, लेकिन अब मानने के लिए तैयार है ये हो है। मैं बोलूँगा आज से 10 साल बाद अब 10 साल निकालो, तो उसको इतना एक्यूरेट करने का जरूरत भी नहीं है। अब लोग जैसे तो तैयार है समझने के लिए। प्रेम है, क्रोध है, घृणा है, सब क्या पड़े हुए यार ये बड़े, हम ऐसे करके चलेंगे, आंखों छोटा हो जाएगा। सारे लिखा हुआ है नाट्यशास्त्र में, आप पढ़ लीजिए। छोटा है, इधर देखना, गंदा गच्चा पड़े हुए हैं। तो विभत्स हो जाएगा। ऐसा तो फेस में अलग से हो जाएगा, ये है विभत्स हो जाएगा। आँख कुंचित हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा आइरिस दिखाई देगा, बहुत गंदा कचरा टट्टी उट्टी पड़े हुए, मरे हुए हैं, बिल्ली बिल्ली सब कुत्ता पड़े हुए, उसके ऊपर से आपको जाना है तो विभत्स आ जाएगा। भय आएगा तो आपको भय डर लगेगा। तो सब लिखा हुआ है। भय के में क्या होगा, आपका जो सीना का एक्सरसाइज होता है 4 किस्म का। तो पहले क्या होगा, गर्व होता है, अरे मेरा पिताजी के पास कितना पैसा है तेरे को मालूम है, मैं क्लास में फर्स्ट आया, मैं देखने में बहुत सुंदर। तो गर्व होने से सीना थोड़ा ऊपर आ जाते हैं ऑटोमेटिक। एक स्वाभाविक है, जब शर्म लगता है तो आप सुनिए, ये सब नाट्यशास्त्र में लिखा है। 2500 साल पहले लोग ऐसे ही करते थे जब शर्म लगता था, आज भी हम लोग करते हैं। तो इसलिए नाट्यशास्त्र जो है वो एकदम कंटेम्पोररी है, डे टू डे लाइफ। सबको स्कूल में पढ़ाना चाहिए बच्चों को, सब कुछ लिखा हुआ है। इसका दूसरा पक्ष हमको समझना है, क्योंकि है। वो जो इंजीनियर होते हैं ना, पास आउट होते हैं, वो वहाँ जमीन से मिट्टी लेके आते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट करता है। और वो लोग बोले हैं मुझे, बोले दादा क्या बताओ, वो चाशी को पूछा, बोले इसमें इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, इसमें एक अच्छा होगा, इसमें ये अच्छा नहीं होगा, ये इसमें इतना पानी देना चाहिए, ये देना चाहिए। वो बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं, लेकिन ज्ञान जो है वो बचपन से काम, पिताजी के साथ काम करते करते। कुमार का बेटा ही कुमार होता है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है। प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाता है। क्या बचपन के में ब्राह्मण का बेटा जो होता है वो खेलता था, तो पूजा वूजा पिताजी जो करते हैं वैसे पूजा वूजा करते करते हो जाता है। थोड़ा बड़ा होता है तो बाबा उसका असिस्टेंट की तरफ से ले जाते हैं, वो सिखाते हैं, ये करो, ऐसा करना है, ये करना है। तो इसलिए ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है। अभी जो जात पात लेके लड़ाई हो रहा है ना, उसका बेकार है, पॉलिटिकल है। आप दूर नहीं कर सकते। आप शेड्यूल कास्ट को एकदम सुविधा देंगे, सारे लोग शेड्यूल कास्ट होगा। बहुत नॉर्मल कास्ट का लोग भी सर्टिफिकेट निकाल के ले लिया डीएम से, अब मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, तो क्या करेंगे आप। तो ये पक्ष हो गया कि माने कि जो ट्रेंड नहीं। और विवाह मतलब कारण है, ठीक है ना, आलम्बन विवाह, उद्दीपन विवाह। आपको किसी से प्यार हुआ, वो लड़की आपका कारण है प्यार का, और लड़की का प्यार का कारण आपका, ये है आलम्बन विवाह। उद्दीपन विवाह है जो हवा बोलते हैं, हवा देते हैं। दादा बास में लोग लड़ते हैं मुंह से, तो दादा मुंह से क्यों लड़ रहे हैं, हाथ है ना, हाथ से लड़िए, हम देखेंगे, मजा लेंगे, आप लोग लड़ते रहिए, ठीक है ना। तो हवा देना मतलब वहाँ जब प्यार में आप फंसेंगे तो आप सुनसान जाएगा ढूंढेंगे, कॉफ़ी शॉप में भी जाएंगे तो कौन सी कॉर्नर में बैठ के अच्छा से आप बातचीत कर पाएंगे। तो नदी के किनारे, नहीं तो कोई पार्क में, कोई में ऐसा जगह में आप ढूंढेंगे जहाँ जाके आप दोनों बैठ सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं उद्दीपन विभाग, और बढ़ाता है आपको प्यार को। ये सब लिखा हुआ। अनुभव मतलब होता है फिजिकल चेंजेस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और अंग भंगी जो है वो तो ऑटोमेटिक आता है। हम यह जानना चाहते हैं सर
ऑटोमेटिक आता है, अचानक नहीं, वो तो क्लियर। नेचुरली आता है। अब उसमें स्वाभाविक। हम जो समझना चाहते हैं, क्योंकि हम एक टीम चलाते हैं, हमारे साथ लोगों का जाएगा नहीं है, ये दुनिया ही बुद्धि लोगों का जाएगा नहीं है, फिर भी थिएटर तो नहीं है। अब जो बुद्धिमान है उसको आप बोलेंगे देखो तुम्हारा ये रोल है, ऐसा ऐसा डायलॉग लिखा हुआ है, तो डायलॉग याद करो और इस तरह से बोलो, ठीक है ना। तो ये कभी गुस्सा में बोलो, तो गुस्सा में बोला, आप बोले नहीं और तेज तेज करो गुस्सा का आवाज़ और तेज करो, आप ऐसा बोलेंगे तो उससे तेज करेंगे। बोले और इतना धीरे धीरे गुस्सा में इतना धीरे धीरे नहीं जा सकते, और तेज चलो, तो तेज जाके वो नहीं कर पाएंगे तो आप करके दिखाएंगे बुद्धू को, ठीक है ना। तो बुद्धू आपको कॉपी करेगा, तो इस तरह से आपका नाटक चलेगा, तैयार हो जाएगा पूरा नाटक। शंभू मित्र जब नाटक किया था, वो उत्पल दत्त नाटक किया था, कोई ट्रेंड कलाकार नहीं था। छोटे बच्चों का एक्टिंग नहीं होता है, एक्टिंग 18 साल के ऊपर होता है, 18 साल से शुरू होता है एक्टिंग। तो सत्यजीत राय कैसे कराया, सत्य वैसे ऐसा ऐसा कर, तुम जो करते वैसे कर, अभी उसको खेलने दो, हम कुछ शॉट ले लेंगे। हाँ, तो कल उसको बोल दिया, जैसा जैसा बोला बच्चा वैसा वैसा कॉपी किया, कर दिया, अच्छा एक्टिंग। कुत्ता बिल्ली सांप सब तो एक्टिंग करते हैं ना फिल्म में, वो सारे एक्टर है क्या? एक्टर नहीं, सो एक्टिंग का मतलब वो नहीं, एक्टिंग होता है नाट्य शास्त्र में जैसा बोला, जो आप अपना कपड़ा पहन के घर से आते हैं, एक कपड़ा आप उतार लेते हैं, दूसरे का कपड़ा पहन लेते हैं। जब दूसरे का आप कपड़ा पहनते हैं तो आप वो कैरेक्टर बन जाते हैं, हो जाते हैं। अब जब नाटक चलता रहता है उस समय जितना देर तक आप ये कपड़ा पहने हैं आप वो कैरेक्टर है। अब जब वो उतार के अपना कपड़ा पहन लिया तो आप हो गया, आप घर जाओ। एक एड्स को घर लेके नहीं जाना, ठीक है ना। तो एक आत्मा जैसा दूसरा छोड़ के दूसरा आत्मा को शरीर को ग्रहण करता है, ऐसा ही है। हम अपना आत्मा को छोड़ के हमने दूसरा आत्मा को मेरा शरीर में धारण कर लिया, तो मैं वो हो गया। मैं गाली देता हूँ, दारू पीता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, वो करता हूँ, लड़की को छेड़ता हूँ, आप जिंदगी में कभी नहीं किया, लेकिन मंच पे करने पड़ता है एक्टिंग के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सुझाव कुछ नहीं है। उसको बोलिए कि भालो ठीक से आग भर पड़े, ठीक है ना। अच्छा तरीके से सुने, सुनने का आदत, जो सुनता है या ठीक से तो अच्छा बोल भी पाता है। अच्छा ठीक से सुनो, ये सब आप ट्रेनिंग देते रहिए और कुछ इम्प्रोवाइजेशन कराते रहिए। एक्सटेम्पोर कुछ दे दीजिए, जैसा हम इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं, एक्सटेम्पोर एक्टिंग। कुछ कागज़ में लिख दो कि तुम डॉक्टर हो, ये हो। अब बचपन में खेलते थे ना हम लोग, मैं पिताजी बन गया, एक मेरा दोस्त मेरा बीबी बन गया, हो गया, चलो नहा लो, खाना दो, ऑफिस जाता हो, ऑफिस से फिर घर आता हो। तो जो रोल प्लेइंग था बच्चों का, तो भी तो एक्टिंग ही है, रोल प्लेइंग करते हैं। तो सुझाव कुछ नहीं है, सुझाव है थोड़ा आप आँखों और कान खुला रखो, क्योंकि हम नहीं जानते कि मेरे लेटेस्ट मॉडल के डिजिटल कैमरा मेरा शरीर में लगा हुआ है, स्टीरियोफोनिक साउंड सिस्टम है मेरा शरीर में, हम जानते ही नहीं। इसको यूज़ करो। हर टाइम एडिट हो रहे हैं, हम जो देख रहे हैं ना, हर टाइम एडिट हो रहे हैं, उठा रहे हैं और एडिट कर रहे हैं ऑटोमेटिक, और उसको प्रिजर्व करके भी रख रहे हैं। हम सोचेंगे अभी जाके, हम 5 साल या 10 साल बाद सोचेंगे कि जो मुजफ्फरपुर गए थे, बहुत गुणी नाटककार और निर्देशक की मिला था, ये याद आ जाएगा। ऐसा था, ऊपर से ऐसा था, पेंटिंग लगा हुआ था, आ जाएगा, क्योंकि ये उठा लिया मेरा दिमाग में, उठा के प्रिजर्व करके रखा। मैं जब चाहता हूँ तब उसको सर्च दे के निकाल लेता। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई आके एक लड़के आके, सर मुझे पहचाना, अरे पहचाना, वो तो क्या हुआ, मेरा ब्रेन में तो सर्च हो गया, कंप्यूटर में हम सर्च बटन टिप दिया, हाँ सर्च बटन पुश किया, कहाँ बातचीत कर रहा हूँ, हाँ तुम जानता हो, हाँ कहाँ कैसे क्या हो रहा है, नाटक का कुछ होगा कोई,
बाद में देखा कि नाटक का नहीं था। मैं तो बात कर रहे हैं चला जाने के बाद शराब की सोच लड़की कौन था। जी 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 कई बार लगभग सभी लोगों के साथ होता सभी है। को होता है ऐसे। जी वो कौन थे इतना लोग हम नाम याद नहीं रख पाते। जी जी इतना लोगों से मिलता हो अब बोलिए यार इतना लोगों से मिला हम किसका नाम याद रखें। सही है। तो आप एक बार फ़ोन करके करेंगे तो पहले बार तो आपके गले का आवाज़ सुनेंगे तो आपको पहचान नहीं पाएंगे। इसके बाद आपका नाम बोलेंगे आप बोलेंगे कि हाँ मुजफ्फर में आप आए थे उस दिन हमारा एक मीटिंग था तब हमें याद आ जाएगा साथ साथ। तो ये सब है। अब बुद्धिमान हम जो ना बुद्धि 3 प्रकार की है आदमी का। एक है चर्म बुद्धि चमड़ा, एक है काष्ठ बुद्धि, एक है तैल बुद्धि। चामड़ा बुद्धि का मतलब है चामड़ा बुद्धि का मतलब है चामड़ा में आप लोहे से एक छेद बनाएंगे छेद होगा आप फूल उठा निकाल लेंगे बंद हो जाएगा। काष्ठ बुद्धि का मतलब कहता है लकड़ी को आप जितना काटेंगे उतना ही रह जाएगा, कम भी नहीं होगा ज़्यादा भी नहीं होगा। और तैल बुद्धि जो है आप एक ड्रॉप तेल को गिरा दो और वो धीरे धीरे जाते रहेगा। तो कौन बुद्धि अच्छा है? सरलता। हम चाय नहीं पीते, दिन में चाय नहीं पीते, शाम के बाद दारू नहीं पीते। नहीं कुछ नहीं पीते नहीं। तो तो इस वाक्य का 2 अर्थ निकलता है सर। हाँ